बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं एक वेडिंग अटेंड करने। ये एक फैमिली इवेंट है। जब घर से निकले थे तो मौसम काफ़ी बेहतर था, लेकिन फोग की वजह से मोटरवे बंद थी तो हमें जीटी रोड से जाना पड़ा। और रास्ते में 1 घंटे की ड्राइव के बाद एकदम से ही शदीद बारिश शुरू हो गई और हर तरफ अंधेरा हो गया। कुछ जगहों पर तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था और ड्राइव करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बारिश बहुत शदीद थी। नॉर्मली तो इंसान सोचता है कि चलो थोड़ा स्टे कर लेते हैं और आराम से चले जाते हैं या आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं, लेकिन चूंकि हमने एक वेडिंग पर पहुंचना था और ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो चुके थे, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन सी भी थी कि खैरियत से पहुंच जाएं। बारिश एकदम थोड़ा हल्की हो जाती थी और कभी एकदम से बहुत शदीद हो जाती थी और कुछ जगहों पर तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता था और कुछ भी नज़र नहीं आता था। ये देखिए यहाँ पर इतना अंधेरा हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जा रहे हैं और आगे कौन सी गाड़ी है और पीछे कौन सी गाड़ी है। बस यही टेंशन थी कि टाइम पर शादी पर पहुंच जाएं। जब आप इतना ट्रैवल करके तो किसी ख़ास मकसद के लिए कहीं जा रहे होते हैं तो और उधर टाइम पर ना पहुंच सकें तो फिर आपको थोड़ा दुख भी होता है। तो इसलिए फिर कहीं रुके नहीं और मुसलसल चलते रहे और थोड़े ही फासले पर एकदम से सूरज निकल आया और मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले इतना अंधेरा था और अब कितनी अच्छी रोशनी हो गई है और हर चीज़ कितनी ब्राइट नज़र आ रही है। बस यही है अल्लाह ताला की कुदरत, हम क्या कह सकते हैं। मैं बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौसम इतना अच्छा हो गया और हम तकरीबन अब मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हम शादी वाले घर पहुंच जाएंगे। सिंपल सा शादी का फंक्शन था और बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं की गई थी, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को ही इनवाइट किया गया था। लेकिन सबके लिए फिर इतनी बारिश में आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए बाकी लोग भी लेट हो गए थे। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम लोग निकाह से तकरीबन 5 मिनट पहले पहुंच गए। हमारे जाने के थोड़ी देर बाद ही निकाह शुरू हो गया और फिर उसके बाद अब ये खाना है, सब लोग लंच कर रहे हैं और भूख भी लग चुकी थी। टेंशन जब होती है तो टेंशन में भूख ज़्यादा लग जाती है। तो इतना मज़े का गरम गरम खाना था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि सब्र नहीं हो रहा था। तो बस फिर हम सब ने मिल के खाना खाया, एंजॉय किया और सबको बस यही टेंशन लगी हुई थी कि दोबारा से बारिश शुरू ना हो जाए और जल्दी जल्दी से सारा फंक्शन हो जाए। जब आप बहुत अरसे के बाद अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो फिर आपको बहुत खुशी महसूस होती है और सबसे मिलने के बाद हम भी इतने खुश थे कि सफ़र की सारी थकान ख़त्म हो गई और भूल गए कि हम कितनी मुश्किलों के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं और सब खूब इंजॉय कर रहे हैं। इतनी शदीद सर्दी थी कि सब लोग सर्दी से ठिठर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग कोक पी रहे थे, कोक को खूब इंजॉय कर रहे थे। ये है ज़िंदा दिली। खाना खाने के बाद फिर मैंने 2 कप ग्रीन टी के पिए। बहुत मज़े की ग्रीन टी थी और इतनी सर्दी में गरम गरम चाय पी के काफ़ी सुकून महसूस हुआ। खाना खाने के बाद फिर कुछ जो ज़रूरी रसूमात होती हैं वो अदा की गई और फिर जो ही रुखसती हुई तो साथ ही फिर हमने भी वापसी का रास्ता पकड़ा कि टाइम से घर पहुंच जाएं। तो ये अब हम घर वापस आ रहे हैं, तकरीबन 6 बजे का टाइम है। लेकिन मौसम बेहतर होने की वजह से काफ़ी रोशनी महसूस हो रही है। मैंने कुछ और भी प्लान किया हुआ था, एक दो जगहों पर जाना था और सोचा था कि आपको गांव की सैर भी कराऊंगी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सका। अब तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया है और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और अंधेरा हो गया और रास्ते में वापसी पर भी एक दो जगह पर हल्की हल्की सी बारिश थी। अब हम लाहौर पहुंच चुके हैं और ये वापसी पर हम दही बड़े खा रहे हैं। मेरा पता नहीं क्यों आज दही बड़े खाने को बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे दही बड़े खिलाएं और फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर हम अपने घर पहुंच गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।